किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और इसी तरह से अगर हमारे बचपन में भी ऐसा होता तो जो स्टेज फियर अब है मेरे को नहीं रहता था, जब खाली स्कूल को जाना पढ़ना बैग लेकर घर को भारतीय अंदाज में एक एडिशन के जो बनाया है, इससे बच्चों में जो जिबलतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उसको बांधा जाता है। और ये जो तस्वुर पेश किया गया है, ये सीखने में बच्चों को बहुत मदद होती है। और ऐसे प्रोग्राम होने से I feel extremely delighted to be a part of Avishkar 2K 2023 being organized at Red Rose Public School, Bidar. I feel immensely pleasured by seeing the efforts taken by the staff, and the amount of satisfaction is really very great. Students have displayed their abilities. Teachers have taken a lot of strains in preparing children in various. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिदर पब्लिक न्यूज़। रेड रोज पब्लिक स्कूल में एक खूबसूरत एग्जीबिशन रखा गया, आविष्कार 2K 23 टेक्नो आर्ट फीस्ट, जिसमें चीफ गेस्ट शाह रशीद अहमद कादरी साहब और MD काशिफुल हक सर, प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, गेस्ट ऑफ ऑनर में सलीम पाशा सर, DDPI ऑफ बिदर, विजय कुमार सर, BE ऑफ बिदर, नूरजहां मैडम, CRP ऑफ मनियार तालीम क्लस्टर और डॉक्टर शम्सकार एस भालके, डॉक्टर उजैर सर, डॉक्टर सोहेल सर। और इस एग्जीबिशन में बिदर शहर के दीगर मशहूर शख्सियात भी मौजूद रहे। देखिए फुल कवरेज जर्नलिस्ट मोहम्मद अकमल का। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दीगर असातिज़ा इकराम और अजीज साथियों, सबसे पहले मैं फ़ख्र बिदर शाह रशीद अहमद कादरी साहब को रॉयल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी की हैसियत से खैर मक़दम करती हूँ। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि शाह रशीद अहमद कादरी साहब को हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि शाह रशीद अहमद कादरी साहब वो वाहिद शख्सियत जो बिदर के मुकाम को बिदरी वर्ल्ड को इंटरनेशनल पैमाने पर मुतारुफ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका ये कारनामा हम सब के लिए बाइस फख्र और इंतहाई खुशी का मुकाम है। इन्होंने बिदरी वर्ग को सारी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे बोस्टन USA, रोम, सिंगापुर, बार्सिलोना, किंगडम ऑफ बहरीन, ओमान, शिकागो, चाइना, स्विट्जरलैंड में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बिदरी क्राफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके इंडिया का नाम बुलंद किया। इनकी खिदमत को हमारी हुकूमत ने बहुत सहारा और इन्हें कई अवार्ड से नवाजा, जैसे कर्नाटका स्टेट अवार्ड 1984, नेशनल अवार्ड 1988, Silk Guru Award 2012. Muhammad Shoaibul Haq sir, on behalf of school and on my personal behalf, I welcome you sir. I welcome here headmistresses of Red Rose Primary and High School Bidar, Sayyida Mubin Ishrat ma'am. On behalf of all the staff members and students, I welcome you ma'am. And as well as I welcome Srimati Nurjahan ma'am, CRP Bidar. I extend heartily welcome to all and Sri Rajkumar Margi, Principal Prince College of Nursing Bidar. And I welcome Sri Sanju brother, Principal Sahu Maharaj College, Pharmacy Bidar. I extend heartily welcome to all the parents and students on my personal behalf. I welcome you all. Once again,
नेक्स्ट Request Sudhir sir to honor our Now I request Asim ma'am, BEO of Bidar, Shri Vijay Kumar sir. Please claps for her. So yes, correct. Now I request Okay, sir. Thank you, sir. And now we Thank you. class did not stop. एनुअल डे के मौके पर बच्चों से साइंस और टेक्नोलॉजी जो एग्जीबिशन किए हैं वो काबिल तारीफ है। और इसी तरह से अगर हमारे बचपन में भी ऐसा होता तो जो स्टेज फेयर अब है मेरे को नहीं रहता था, जब खाली स्कूल को जाना पढ़ना बैग लेकर घर को आ जाना। और ये जो करे हैं ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं ये, और यहाँ के रेड क्रॉस के जिम्मेदारान और उस्ताद काबिल तारीफ़ है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया। और मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि हमारे घरों में एक शैतान घुसा हुआ है, उस शैतान को निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है जो मोबाइल की शक्ल में है। इससे सारी कौम और बच्चे तबाह हो रहे हैं। आप देखिए मोबाइल लड़कियां ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो रिज़ल्ट अच्छा लाते हैं, और लड़के जो मोबाइल में घुसे हुए हैं उसकी वजह से उनका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है। आप कोशिश करिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। तदरीसी और इक्तिसादी
जो एग्जीबिशन होता है माशाल्लाह बहुत ही तमाम तलबा ने बेहतरीन अंदाज में एग्जीबिशन के जो बनाया है, इससे बच्चों में जो जिबलतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उसको बारा जाता है। और ये जो तस्वुर पेश किया गया है, ये सीखने में बच्चों को बहुत मदद होती है। और ऐसे प्रोग्राम होने से बच्चों में एक तालीम की तरफ माहौल से दिलचस्पी बढ़ती है। तो मैं सबसे पहले रेड रोज़ के मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ रेड रोज़ के तलबा तालिबात को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से शानदार पैमाने पर इसका अहतमाम किया है। ये तमाम पेरेंट्स से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो आइए अपने बच्चों के कारकर्दगी को देखें, उनके रुझानात को पसंद करें और उनकी हौसला अफजाई करें। जज़ाकल्लाह। सैयद खुर्शीद सादरी, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, DDPRD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मसरत के साथ आज जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रेड रोज़ पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को, जिन्होंने आज ये आर्ट टेक 2023 ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इवेंट्स का ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें बच्चों को जो है अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग जो है अपने अपने जो है इवेंट्स के हिसाब से जो है बच्चे अपने अपने एक्ट्स पेश कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। और ये ऑर्गेनाइज़ करने से जो है बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आगे चल के हमको क्या करना है। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज इवेंट्स करने से जो है बच्चों में काफ़ी सारा जो है एक कॉन्फिडेंस पैदा होने के बाद बच्चों को अपना मुस्तकबिल चूज़ करने में भी जो है बहुत सारा जो है कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर से तमाम मैनेजमेंट ये स्कूल के, जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स को जो है बार बार करते रहें और भाईचारे का सबूत देते रहें, जिसमें जो है काफ़ी सारे इश्यूज़ को जो है बच्चों को बचपन से भी समझने में मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद उज़ैर खादरी, सदर खाजी बीदर। कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर MCH हॉस्पिटल ओल्ड सिटी बीदर। आज मैं आविष्कार 2023 टेक्नो आर्ट फेस्टिवल कंडक्टेड इन रेड रोज़ प्राइमरी एंड हाई स्कूल में कंडक्ट किया जा रहा है। आज लोग बच्चों की पूरी क्रिएटिविटी देख के स्कूल के टीचर स्टाफ ने कितनी मेहनत की है इस बच्चों के ऊपर, हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, उसका एक साइन मिलता है हमें, एक पता चलता है कि हमारा फ्यूचर, हमारे कंट्री का फ्यूचर किस तरह से डेवलप हो रहा है इन ए क्रिएटिविटी वे में। यहाँ के स्कूल के टीचर स्टाफ, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि उन्होंने क्या थिंक करना चाहिए वो नहीं बताते, कैसा थिंक करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, वो क्रिएटिविटी में बहुत माहिर है यहाँ के बच्चे। और एक अगर की अगर काबिलियत देखा जाए तो उम्दा है, अलग अलग फील्ड में, जिस तरह से मेडिकल फील्ड में देखा गया है, दूसरे डांस में देखा गया, अदर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ इन ए बेस्ट वे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इस रेड रोज़ स्कूल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूं और बहुत बहुत हौसला अफजाई करता हूं। इसी तरह अपने स्टूडेंट को क्रिएटिविटी ही में बच्चों को क्रिएटिविटी वे में पढ़ाना चाहिए रादर देन मार्किंग रिसाइटिंग। आज रेड रोज़ पब्लिक स्कूल में जो एडमिशन रखे हैं, इसमें काफ़ी सारे बच्चे बहुत सारी मेहनत किए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों सभी को पसंद भी आएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग विजिट करें स्कूल पे और बच्चों का टोटल जो भी वर्क है पूरा चेक करें आप। और मैं सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। Namaskar, good afternoon for everybody. Today is Red Rose School. Yes, our school Avishkar 2K23 has been started. This for 2 days, 4th and 5th February 2023. तो मैं आप तमाम पेरेंट्स से और इधर की जो भी दूसरे अदर्स स्कूल्स के टीचर्स हैं, कोई भी लोग आकर यहाँ पर रेड रोज स्कूल में बच्चों का जो इन्वेंशंस हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है उसको देखिए और बच्चों को सराहिए। I feel extremely delighted to be a part of Avishkar 2K 2023 being organized at Red Rose Public School, Bidar. I feel immensely pleasured by seeing the efforts taken by the staff, and the amount of satisfaction is really very great. Students have displayed their abilities. Teachers have taken a lot of strengths in preparing children in various activities. From the department, I would like to congratulate the management that they have given a very nice chance for the children to express their innate abilities. I congratulate the management for giving a very good opportunity for children as well as the parents also. This is an occasion where parents also know and the society also knows that what is going on in the school. I have seen a great expertise in children from LKG to 10th standard. Once again, I congratulate even parents also for having admitted their children in this school. I wish Almighty Allah that the school should grow and this should be a backbone for the society for imparting say free education, even quality education also. I expect the management to take admission to even poor children also so that they get an opportunity to study in schools. Thank you very much. Thank you very much. I am Syed Furqan, working as a subject inspector for English, PDB office. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा मौका है, साइंस एग्जीबिशन को यहाँ पर इनेकाद किया गया है रेड रोज़ स्कूल में। बच्चों की तैयारी और टीचर्स की रहनुमाई में बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर बनाया है। बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को जो है खुलकर उनकी सलाहियतों को बाहर लाने का मौका दिया जाता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। सिर्फ टीचिंग जो है वो फोर वॉल्स ऑफ दी क्लासरूम में पढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ दें तो उनके अंदर जो सलाहियतें पोशीदा हैं वो बाहर निकाले जा सकते हैं। उन्हें एक बड़ा अच्छा मौका फराहम किया गया सीखने का, जिसमें साइंस के बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, साइंस के जो रूल्स हैं वो सभी सीखने का उनको मौका मिला है। और साइंस जो है सिर्फ थेरेटिकल अंदाज में नहीं पढ़ाई जाती, साइंस को बहुत एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे मॉडल्स, वर्किंग मॉडल्स, जिससे बहुत चीज़ें जो है साइंस के सीखने के आसान हो जाती हैं उन्हें, वो सभी यहाँ पर बनाया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि इंतज़ामिया या मैनेजमेंट जो है इस तरह का मौका यहाँ पर फराहम किया है। बच्चों को मौका दिया गया है, असातिज़ा की अच्छी कड़ी निगरानी में और उनकी अच्छी तरबियत में बच्चे सीख रहे हैं। और तालीम का मकसद यही है कि, और साइंस सीखने का मकसद यही है कि बच्चों में साइंसी अंदाज़ फ़िक्र, साइंसी रुझान या साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है बच्चों में आ जाए। बच्चे जो है साइंसदानों के सवाल हयात पढ़ें और साइंसी मज़ामीन लिखें, साइंसी एग्जीबिशन, साइंसी मेलों में जो है वो हिस्सा लें।
तो इस तरह के एक्टिविटीज़ से बच्चों में ये जोश व खरोश पैदा होता है, बच्चे जो है इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और साइंस को बआसानी सीख पाते हैं। तो बस मैं सभी का एक बार बच्चों का और असातिज़ा का और ख़ासकर इंतज़ामिया का बहुत मशकूर ममनून हूँ। डिपार्टमेंट की जानिब से मैं उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। मैं मोहम्मद हुसैन डाइस्ट का वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैं मुझे यहाँ पर मदद किया गया, मैं बहुत ज़्यादा उनका मशकूर ममनून हूँ। ऐसे मौक़े हमें भी बहुत कम मैसर आते हैं और हमें यही ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ का जो है स्कूल में इनेकाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। All my viewers and listeners, today at Red Rose Primary and High School Bidar we have organized Avishkar 2K23 Techno Art Fest. So today we have innumerable people and visitors who have come to review and visualize this Techno Art Fest. Thank you so much. मेरा नाम संदेश है और मैं रेड रोज स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में एग्जीबिशन किया जा रहा है और यहाँ बहुत मज़ेदार गेम्स भी हैं। Hello, good afternoon everybody. Today in our Red Rose School and Primary and High School in a college we are getting an exhibition in the Bidar, and so all of you invited in the college. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी शरीफ के हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहला कलिमा तैयबा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पाँचवा हज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की पहली बुनियादी अरकान कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि हम तमाम को और सारी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है, वो भी हमारा अल्लाह है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। इस बात को दिल से मानना और ज़बान से इकरार करना शहादत है। जज़ाकल्लाह। Myself Sheikh Rail, and now we are representing the Royal City Bidar. Now I want to share a few facts about Royal City Bidar. Bidar covers a land area of 43 square kilometer. Bidar occupies a population of 2,94,000 according to 2023 census. The name of Bidar appeared to be derived from Bidiru, which means a bamboo. In Bidar there are 699 villages and 8 talukas such as Aurad, Bhalki, Humnabad, etc. Bidar is famous for Bidri craft and it is famous for its rich history. Thank you. And further my friend will continue. Good afternoon sir, I want to share some facts about Bidar. Bidar covers land area of 43 square kilometer area. Bidar occupies a population of 2,94,000 according to 2023 census. Bidar famous for Bidri craft and old rich history. Bidar monuments in Bidar monuments 61 monuments. In there are 30 tombs. Bidar is a very secular city, very many cultural people live together. Thank you. Good afternoon everyone, I am Mohammad Mustaqim Madin. I am representing Bidri craft. Our Bidar is famous for Bidri craft. Bidri work is refined India innovation. It is designed with gold and silver on the metal. Recently Mr. Shah Rashid Khadri was honored with Padma Shri award for his work. Thank you. Good morning sir, myself Nashra Zufin. I am studying 9th standard. My topic name is a nuclear power plant. A nuclear power plant is a thermal power station in which heat source is a nuclear reactor. Heat is used to generate steam that drives a steam turbine connected to a generator. They produce electricity. Thank you. Good morning sir, myself Pavitra. I am studying in 9th standard. Today I am telling the nuclear power plant. जैसे कि हम सब जानते हैं तो बिजली पैदा करने के लिए बहुत सा प्रकार निर्माण किया जा सकता है, इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। धन्यवाद। I am Swara. I am studying 7th standard. My project name is rotation of day or night. The earth orbits the sun once every 365 days and rotates about its axis once every 24 hours day or night. Due to the earth rotating on its axis, it is orbiting around the sun. The part of the earth which do not receive the sunlight is the night.
The part of the earth which receives the sunlight is the day. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है नंदिता, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मेरा टॉपिक है दिन और रात कैसे बनते। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते। पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है तब दिन और रात बनता है। धन्यवाद। Welcome to Avishkar 2K23 Techno Art Fest. My name is Sayyid Shah Moinuddin Hussaini and we are representing the Royal City Bidar. Bidar is a historic place situated in the northeastern part of the Karnataka. This is a city of whispering monuments such as Mahmud Gawan, Chowbara, Bidar Fort, etc. Bidar is a hilltop city of Deccan Plateau. Let us know some history about Bidar. Bidar was occupied by Sultan Alauddin Bahman Shah Bahmani. During the rule of Ahmad Shah I, Bidar was made the capital city of Bahmani kingdom in 14th century. Bidar has become independent sultanate under Barishahi dynasty in 1531. The old name of Bidar is Muhammadabad. Further, my friend will continue. Good afternoon everyone, myself Sheikh Rahid and now we are representing the Royal City Bidar. Now I want to share a few facts about Royal City Bidar. Bidar covers a land area of 43 square kilometer. Bidar occupies a population of 2,94,000 according to 2023 census. The name of Bidar appeared to be derived from Bidiru, which means a bamboo. In Bidar, there are 699 villages and 8 talukas such as Aurad, Bhalki, Munabad, etc. Bidar is famous for Bidri craft and it is famous for its rich history. Thank you. And further, my friend will continue. Morning sir, my name is Mohammad Ayan. I am here to describe the Air Force Station of the Bidar. Bidar Air Force Station is the second largest flight training center for the Indian pilots since 1963. It has many trainer jets like HT2, Surya Kiran and nearly 4 decades and horns. The runway is extended to the 9,000 feet of the Bidar AFS. The Air Force Station has now houses operational training squadrons, weapon system, operator schools and many more things. At present, 66 horns and 132 Surya Kiran are present in the Air Force Station of the Bidar. Thank you. Good afternoon everyone. I am Mohammad Bashir Ahmed and I am representing tree craft. Our Bidar is famous for tree craft. Bidar is defined in innovation. It is designed with gold and silver on the metal. Recently, Mr. Shah Rashid Khatri was honored with the Padma Shri Award for his work.